आध्यात्मिक चर्चा से मतलब मेरा कोई ऐसा पौराणिक विषय से या कोई पौराणिक का व्याख्यान देना या पौराणिक आख्यानों का से मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब ये है कि आध्यात्म को जो है ना एक बहुत उम्र दराज या बहुत ज्यादा उम्र हो जाए फिर उसके बाद आध्यात्म में जाना चाहिए या उसका कोई लौकिक जीवन में उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सोचना ऐसा है कि पारिवारिक पारिवारिक वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसमें बचपन से ही ऐसे संस्कार हो जहाँ पे हमारे जो ऑथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद् भगवत गीता का जो है बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, उसके विषय में जानकारी देना चाहिए, उसकी शिक्षाओं के विषय में बताना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान कृष्ण की ही वाणी है वो जी। तो उसमें किसी भी प्रकार का संशय किसी भी भारतीय को होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता को आधार लेके रामचरित मानस को आधार लेके हमारी पारिवारिक संरचनाएं होनी चाहिए और बचपन से इस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए। इस प्रकार से मेरा सोचना है और राजनीतिक विषय में मेरी ज्यादा रुचि है नहीं और उस में ज्यादा कुछ नहीं चर्चा नहीं तो करना। एक बात बताइए सामाजिक मनोज जी, एक बात थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आप विश्वकर्मा वंशी हो। हम लोग जो मीटिंग करते हैं वो विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए करते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक किस तरीके से स्पेशल कहाँ हम लोग क्लिक करें, क्यों कहाँ कमी रह गई कि इनका सर्वांगीण विकास हो। तो मुझे लगता है विश्वकर्मा तो आप भी हैं, मनोज विश्वकर्मा भी लिखते हैं तो हाँ लिखते हैं। जी। तो आप कौन विश्वकर्मा वंशी में मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ इनमें से किधर से हैं? रविंद्र जी वेलकम। हम जो है ना जैसे ये आपने जिस ये जो उनके विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों के नाम बताए तो उसमें जो सृष्टा जो है उनके वंश में से आते हैं। मतलब मनु के। जी मतलब लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार इनमें से काष्टकार काष्टकार। काष्ठकार से हैं जी। मैं वंशी, इसको मैं वंशी कहते हैं। हाँ वो मुझे इतनी जानकारी इस विषय में नहीं है। नहीं जानकारी मन, अभी आपने ही कहा कि गीता हमारे बच्चों को सिखाना नहीं वो चाहिए। जी। देखिए तो उसका विषय अलग है। नहीं नहीं मनोज, मैं क्या कह रहा हूँ मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों तक वो भी संदेश कि हमारा कुल क्या है, हाँ गोत्र क्या है, ये जानकारी हमें अपने बच्चों को उसी गीता के साथ ये भी देना चाहिए। संस्कार, शिक्षा, संस्कार ये सब दोनों देंगे तभी तो हमारे बच्चे सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। जी 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 ठीक जी। है। अगले सप्ताह मिलते हैं, मैं अभी थोड़ा सा किसी विषय हाँ, इसमें आप मैं आप जाइए, आपको जाना है तो आप निकलिए और अगले ओके। सप्ताह आप समय दीजिएगा तो आपसे विशेष चर्चा करेंगे। आप रविंद्र विश्वकर्मा है, नाम मुझे दिख रहा है, कहाँ से हैं ये आपको ही बताना होगा। जी 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 जी। मैं उनका पिताजी बोल रहा हूँ, राम गोपाल विश्वकर्मा। आप राम जी गोपाल विश्वकर्मा जी हैं। जी 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 तो हाँ ये मैं रविंद्र जो नाम लिखा है आपके बच्चे का किसी नाम लिखा होगा। उसको डाल रखा है बाकी। मैं राम गोपाल झा हूँ। थोड़ा थोड़ा तेज ग्राम बोलिए, माची, थोड़ा तेज बोलिए। ग्राम माची, जतारा, जिला टीकमगढ़, एमपी से हूँ। जी। और मोबाइल बहुत आपका हिल रहा है, कहीं रख के बैठ जाओ। जी जी पहले इत्मीनान से बैठ जाओ चर्चा करने के लिए। आपका ग्राम नाम राम माची। गोपाल झा है। जी 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 कौन से जिले से हैं? टीकमगढ़ एमपी से हूँ। टीकमगढ़ एमपी से। जी जी। तो एमपी में राम गोपाल झा आप लिखते हैं। ये जी जी आपके जो विश्वकर्मा वंशी पांचों होते हैं, क्या पांचों पाए जाते हैं कि नहीं एमपी में पाए जाते हैं? कुछ सामाजिक आप निकलते हो कि नहीं निकलते हो? नहीं, हमारे यहाँ पाए गए हैं कुछ पाए बच्चों गए को। हैं। हाँ, अच्छा, क्या एक या दो शिल्पी का नाम बता सकते हो जो आपके जी टच जी में जी हो? हमारे हमारे यहाँ पर
संतोष्टा और देवक नहीं है, बल्कि शिल्पी वहाँ की जो सोनकार जो है। अच्छा, शिल्पी नहीं है आपके यहाँ? जी हाँ, बहुत कम दिखते हैं कि कहीं कहीं लोग यहाँ पर मऊरानीपुर पड़ता है हमारे पास में, वहाँ पर लोग हैं शिल्पी। कभी बात किया कि नहीं किया उन लोगों से? साइकिल या मोटरसाइकिल रोक के, फोर व्हीलर अपना रोक के 2 मिनट बात किया कभी उन लोगों से कि नहीं किया? अभी नहीं किया सर, कभी। यही दिक्कत है हम लोगों की, ये दिक्कत है। फिलहाल हम राम गोपाल जी चाहेंगे अगली बार आप जब उधर से निकलिए तो 1 मिनट के लिए रुकिए जरूर। वो हाँ कहें या ना कहें, आप जरूर पूछिए भैया क्या आप शिल्पी हो, नाम पूछिए, अपना नाम जी बता दिए, उसका नाम पूछिए कि आप शिल्पकार हो, कौन से शिल्पकार हो, क्या आप कुछ बता सकते हो अपना इतिहास, अपने बुजुर्गों के बारे में? हमें तो मालूम था आप विश्वकर्मा वंशी, ऐसा कुछ सवाल अवश्य रखिएगा। जी जी बिल्कुल रखेंगे। चलिए, तो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है अभी आपका? मैं मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मेरा पूरा इलेक्ट्रीशियन, परिवार इलेक्ट्रीशियन है। बहुत और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शिक्षा ले ली है हमने और तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। अच्छी बात है, हाँ बाकी बच्चों को पढ़ाइए भाई, ठीक बिल्कुल पढ़ाइए। हाँ, बाकी हमारे यहाँ पर 5-6 परिवार हैं, यहाँ परिवार जी खेती बाड़ी का काम भी देखते हैं ठीक, साथ अच्छी में। बात है। देखिए काम तो सबको जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, वो एक अलग विषय जी हुआ। जी जी। धन्यवाद, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं कुछ बात तो शेयर करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल शेयर कीजिए, मैं तो कहा स्टार्टिंग में कहा बातें रिकॉर्ड हो रही, आप शेयर कीजिए सार्वजनिक मंच पर। और मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ करीब 20 साल से। आप श्री राम शर्मा आचार्य को जानते होंगे। नहीं, आप माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह नहीं जानता हूँ, मैं तो उनका नाम सुना हूँ। हाँ, हाँ, गायत्री उनके परिवार कुछ से जो प्रवचन श्री राम सुने हैं, शर्मा उनके बारे में आचार्य सुने, हैं, लेकिन आप गायत्री ये परिवार, 1 मिनट, आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, आप जी जितना अच्छा बताएंगे मैं नहीं जान पाऊंगा। आप हाँ, बताइए तो थोड़ा दो मैं शब्द। तो जे जो गायत्री परिवार से श्री राम शर्मा आचार्य ने एक पुस्तक में भगवान विश्वकर्मा की का संदर्भ के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, वो मैंने देखी हैं। तो हम यही बात बताना चाहते हैं कि सब लोग इस पुस्तक के माध्यम से कुछ ज्ञान लेकर के वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अपनी समाज में परिवार से जुड़े कम हैं। तो हम उनने एक किताब में लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान एक रूप है और गायत्री विश्व माता है। इस संदर्भ में उनने बहुत बातें बताई हैं, परंतु आज मीडिया का जमाना है, आज तो बहुत जागरूक हो रही है जनता, परंतु पहले कोई साधन नहीं होने के कारण आज हम बहुत पिछड़ गए हैं। इसलिए हमको जन जन तक जो विश्व माता गायत्री है और जो हमारी समाज को पता नहीं है कि विश्व माता कौन है, और पूछते हैं सवाल। हमने आपके वीडियो के माध्यम से कई बातें सुनी है, समझी है, तो हमको बहुत अच्छी लगी है, तो हमने कही ये मीटिंग तो करना जरूरी है। चलिए, इस वजह से मैंने कुछ आप अपनी मीटिंग में बातें आए, आपको धन्यवाद। ये आपका वीडियो भी मैं भेज दूंगा, इसलिए कि आप वहाँ अपना भी वीडियो देख सकें। और मैं आपसे एक जी अनुरोध भी करूंगा, संभव हो तो उस जी किताब की फ़ोटो वगैरह कुछ भेज दो, PDF फाइल हो तो भेज दो, या फ़ोटो खींच के ही भेज देना, एक किताब का नाम बता देना कि लोग जी उसको खरीद भी सकें, जी जी जी। जहाँ पे भगवान विश्वकर्मा का वर्णन है। आपको बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी जी। हेलो जी राकेश जी, वेलकम। जी, रविंद्र जी की बात अच्छी लगी कि इनके अंदर भी कुछ काफी जागरूकता इनके अनुसार है, और दूसरी बात बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, आज थोड़ा आजकल ज्यादा चर्चा शिल्पी पर हो रही है, ज्यादा चर्चा आजकल शिल्पी पर हो रही है। तो मेरे अनुसार राकेश शिल्पी राकेश जी, शिल्पी पे कोई चर्चा नहीं हो रही, तो मैं तो विश्वकर्मा समाज की बात करता हूँ। आप चाहें तो सरकार समाज की बात कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मंच आपका है। नहीं नहीं, जैसे कि शिल्पी अभी तो विश्वकर्मा समाज में ही आते हैं। तो मैं एक किताब पढ़ा था, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो शिल्पकार शिल्पी होता है कि जो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, जैसे मान लीजिए नदियां हैं, जंगल हैं, जो भी चीजें हैं, तो ये जो है मतलब शिल्पी प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं
प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ों पर तो शिल्पकार जो क्या करते हैं आप देखेंगे, और आज भी है, गुफाओं के अंदर या गुफाओं के बाहर या गुफाओं पर मतलब चित्रित किया गया, कोई ना कोई चित्र उस पर बनाया गया है। तो ये बनाने वाले हमारे विश्वकर्मा समाज के शिल्पकारी हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब अपने अंदर इतनी गुण है तो ये गुण कैसे हम मतलब आज की दुनिया में लुप्त होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई मतलब बुक नहीं लिखी गई, ना कोई इस पर कोई चर्चा किया गया, जबकि अन्य लोग जो है हमारी नकल करके एक किताब बना लिए, लेखक बन गए और अपनी जीवन को ढाल दी, और हम मतलब नहीं क्या रह गए, पहले से पीछे चले गए। कहने का मतलब ये कि उस टाइम जो लोगों ने अपने ज्ञान के द्वारा प्रदर्शित किया है, जो आज भी जीवित है, जीवित आज भी है वो चीजें, लेकिन कैसे है कैसे नहीं है इस पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। अब ये राकेश जी, ये मेरा दोस्त नहीं है। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़े हो, मेरे पास पुस्तक है, और इसमें मैं बता दूं, चतुर्थ अध्याय गुफा मूर्ति आदि का निर्माण सम्राट अशोक काल में अनेक लौह एवं पत्थर स्तंभों का विश्व ब्राह्मण शिल्पियों द्वारा सृजन किया गया। ठीक है। आचार्य विश्वकर्मा वंशज महाराजा भोज काल में भी हुआ है। मोरहना और बागा पत्थरी गुफाएं भी हैं, अजंता गुफाएं हैं, भित्ति चित्र है, 200 से 600 तक ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ये भी शिल्पाचार्यों ने किया। महाराष्ट्र प्रदेश धरापुरी एलिफेंटा बम्बई की अद्भुत चित्रकारी है, महाराष्ट्र प्रदेश। वाद्य गुफाएं ग्वालियर में है, भाजा की भुजाएं एलोरा में हैं, एलोरा की गुफाएं, आबू का जैन मंदिर, कुंभल मेर का दुर्ग, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, बराबर गुफाएं, बेला बिहार। मैं गिना रहा हूँ, आप गिनिए। तो मेरे पास तो बुक है, अब आपके पास नहीं है भाई, तो ये तो हमारा दोस्त नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आजकल कोई साइंटिस्ट कोई चीज रिसर्च करते हैं तो वो उस पर उनका नाम रहता है, हर जगह उनका नाम रहता है, लेकिन उस टाइम जो बनाए हैं इसका कहीं नाम भी नहीं है। चित्र तो बनाया लेकिन अपना नाम नहीं डाला, अपने आप को बताया नहीं। देखिए विश्वकर्मा, मैं वीडियो देखा राकेश जी एक शब्द मैं कहूँ, विश्वकर्मा वंशज हमेशा पुरोहित होते रहते थे, मतलब परहित का काम करने वाले होते थे। ये अपने लिए स्वार्थी नहीं होते थे। इनका काम ये, यहाँ तक कि अपनी फीस तो लेते ही नहीं थे। आज उस फीस को मजदूरी कहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं लिए हैं। चाहे लोहे का काम किया चाहे लकड़ी का, कर देते थे। आप जो दे दोगे वही ठीक है, कोई मोल भाव नहीं होता था, तय नहीं होता था। आज के 15-20 साल पहले भी था, अपनी मजदूरी 6 महीने के बाद लेते थे। ये कहते थे आप कमाओ खाओ जाओ मौज में रहो, मैंने आपको दे दिया, जब आपके हो जाएगा तो मुझे कुछ दे देना उसमें से। हाँ बस वही मैं, अच्छा मैं उनका वीडियो देखा था डॉक्टर पीएल शर्मा जी का, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसमें बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे संबंधित जो चीजें हैं, जो अध्याय हैं, उसको ये पब्लिक वालों ने निकाल रहे हैं और निकाल भी दिए हैं। जी, तो पुस्तक हमारे सामने आएगी, हमारे बच्चों खरीदेंगे मार्केट से, तो उसमें क्या जाने, अपने बारे में कुछ जाने। जी ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, वो तो देखिए, ये विषय आप लोगों को उठाना चाहिए। आप लोग अभी, मैं इसी मंच पे पूछूं, हम 6-7 लोग हैं, मैं कहूँ स्कंद पुराण किसी के पास है, मैं कहूँ स्कंद पुराण किसी के पास है, तो शायद हम लोगों के पास नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा तो हमें क्या पता उसके पहले क्या लिखा था, क्या बाद में लिखा है। समझिए बात। ये तो पीएल शर्मा जी हैं जो कि स्कंद पुराण पढ़ रहे थे, पहले का पढ़ा था, बाद का भी देखा उन्होंने, नया संस्कार। जैसे हम लोग एक किताब ले लेते हैं, दोबारा थोड़ा लेने जाते हैं, नहीं लेते। तो उन्होंने स्कंद पुराण, लेकिन उनको नया संस्कार कहीं दिख गया, तो उन्होंने देखा कि स्कंद पुराण में नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा महात्मा है, भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताया गया था। अब वो नया जो देख रहे हैं उसमें नागर खंड है ही नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा पढ़ी की जो संभव हुआ। लेकिन एक आदमी ऐसी जगह से नहीं लड़ाई लड़ सकता।
ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। आप ये इसको आज नागरखंड में देख रहे हो, किताबों से हटाया जा रहा। इसी तरीके से कभी आधुनिक विश्वकर्मा का विरोध हम लोगों ने किया था। अगर न किया होता तो मध्य प्रदेश में शिल्पियों की तरह, जैसे वहाँ अहिरवाल लोग ठीक है, वो अहिरवाल लोग शिल्पी बन चुके हैं और वास्तविक शिल्पी गायब हो रहे हैं। लड़हिया लोग जो अहिरवाल हैं वो लड़हिया लिखने लगे और लड़हिया का मतलब वहाँ अहिरवाल हो गया। अगर हम लोग आधुनिक विश्वकर्मा का विरोध न किए होते तो वही आधुनिक विश्वकर्मा हो गए होते जो ईंटें गारे की चुनाई का काम करते हैं गाँव में, हरिजन लोग या जो उस लेबर कास्ट के लोग हैं, वही विश्वकर्मा लिखते हैं। हम लोग विश्वकर्मा का मतलब फिर वो हो जाता। तो एक विरोध हम लोगों ने किया है, लेकिन आज हमें साहित्य पर जब प्रहार हुआ तो भी विरोध करने की जरूरत है। हाँ जी, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं, काफी सुधार हुआ है, देख रहा हूँ। चलिए, जागरूक क्या हो रहे हैं, आपस ग्रुप में आपस में लड़ते हैं, वो खाली राजनीतिक बात करते हैं और जब राजनीतिक बात होती है तो वहां पे भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। इतने हैं, बाकी जागरूक नहीं हो रहे हैं। ये आपस में ही हमें लगता है लड़ाई ज़्यादा करते हैं, विषयगत नहीं करते। अपने किसी नेता के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। सीधी बात, हम कह रहे हैं अपने नेता का विरोध तो करो, विरोध करोगे तो भी उसका प्रचार होगा। कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, यहाँ तक कि नाम चर्चा भी नहीं लेते हैं। वही चीज़, बस पार्टी का ही नाम लेते हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।